हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है यूजीसी द्वारा कंडक्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, किन बुक्स को पढ़ा जाए जिससे इजी गोइंग वे में आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसी दिसंबर माह में जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसमें सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर से संबद्ध विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय, जहाँ पर मैं एचओडी पॉलिटिकल साइंस हूँ, मेरे कॉलेज में 8 स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया। उनकी रणनीति, स्ट्रेटजी जो उन्होंने फॉलो किया और साथ ही साथ हम प्राध्यापकों की जो गाइडेंस है उसके आधार पर उन बच्चों ने इस वर्ष जो है नेट क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई करने का स्पेशली सेकंड पेपर में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है और ना ही आपको किसी एक बुक जो है रिकमेंड की जा सकती है कि इफ़ यू स्टडी दैट बुक एंड यू विल क्वालिफाई इजी गोइंग वे नेट एग्ज़ाम। तो आई थिंक आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए जो आपका मोटो होना चाहिए वो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको कंसेप्ट वाइज, यूनिट वाइज बुक्स रिकमेंड की जाएंगी जिन्हें आपको स्टडी करना होगा। किसी एक पर्टिकुलर गाइड से आई थिंक नेट क्वालिफाई करना थोड़ा टफ टास्क है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप खास करके पॉलिटिकल थ्योरी पर एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस ओपी गावा राइटर हैं, इस बुक की आप स्टडी कर सकते हैं। हिंदी भाषा का जो माध्यम ले करके नेट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी ओपी गावा की राजनीति विज्ञान की रूपरेखा नाम से हिंदी में भी पॉलिटिकल थ्योरी पर, राजनीतिक सिद्धांत पर उनकी पुस्तक अवेलेबल है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। या इसमें आशीर्वादम पॉलिटिकल थ्योरी पर काफ़ी अच्छे राइटर हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर और बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में अगर हम देखना चाहें तो आप जो है बीएल फड़िया या पुखराज जैन, इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी ओपी गावा उपलब्ध है। पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत में विचारकों पर ओपी गावा या बीएल फड़िया या जीवन मेहता, इनमें से कोई एक बुक का आप अध्ययन कर सकते हैं और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों पर, उनकी विचारधारा पर, उनकी आइडियोलॉजी पर आप अपनी क्लियरिटी सब्जेक्ट पर बना सकते हैं। तीसरा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन पर भी ओपी गावा अवेलेबल हैं। ओपी गावा है
या इसके अलावा BL फड़िया, इन्होंने भी है, प्रभुदत्त शर्मा यानी PD शर्मा, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो आप कंसेप्ट में क्लियरिटी करेंगे तो बहुत कुछ जो पॉलिटिकल थ्योरी है, चूँकि जो थ्योरी का निर्माण है, थ्योरी का जो क्रिएशन है, वो ज़्यादातर सिद्धांतकारों द्वारा, पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा किया गया है। तो इन दैट केस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो आप कमांड करेंगे तो उससे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को भी काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर आप OP गाबा का अध्ययन कर सकते हैं और प्रभुदत्त शर्मा भी इसमें उपलब्ध हैं, उनकी पुस्तक भी आप स्टडी कर सकते हैं। फिर बात आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जहाँ तक मैंने भी एट दैट टाइम इस जॉब में प्रोफेसर बनने के पहले जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो उस समय JC जोहरी को भी मैंने स्टडी किया और साथ ही साथ CB गेना। आई थिंक CB गेना की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है, तो CB गेना और JC जोहरी, है ना, ये आप खास करके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनका अध्ययन कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट आता है, यूनिट आती है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में आप तपन बिस्वाल को आपके लिए रिकमेंड किया जाता है, या BL फड़िया, इन्होंने भी इंटरनेशनल रिलेशन पर काफ़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी की है। तो आप तपन बिस्वाल या BL फड़िया, और ख़ास करके ये काफ़ी, इसमें BL फड़िया का स्पेशली राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके जो इनकी पुस्तक है उसकी स्टडी करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डॉक्टर BL फड़िया की काफ़ी ही लेंदी बुक है और आई थिंक मेनली जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर BL फड़िया या अवस्थी एवं महेश्वरी, इन राइटर्स में से किसी भी एक राइटर का हम स्टडी कर सकते हैं। फिर आता है इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज व्यवस्था में M लक्ष्मीकांत, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसके लिए M लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है, इसका हम स्टडी करें। और ख़ास करके जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है तो उसकी क्लियरिटी के लिए भारतीय शासन एवं राजनीति, इसमें हम BL फड़िया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इनमें क्रमशः जो है पॉलिटिकल थ्योरी में आप राजनीति विज्ञान की रूपरेखा या एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस OP गाबा की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर OP गाबा या BL फड़िया का आप स्टडी करें। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर भी OP गाबा है, इनका आप स्टडी करें। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तैयारी के लिए JC जोहरी या CB गेना, इनमें से कोई एक बुक का आप स्टडी करें। इंटरनेशनल रिलेशंस में तपन बिस्वाल या BL फड़िया, इनमें से कोई एक पुस्तक का को माध्यम बनाकर आप स्टडी कर सकते हैं, या इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप दोनों बुक्स रख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत का हमें अध्ययन करना है और भारतीय शासन एवं राजनीति डॉक्टर BL फड़िया, इसको हम लोग जो है स्टडी करेंगे।
और इसके अलावा इग्नू के जो नोट्स हैं एमए पॉलिटिकल साइंस पर, जो कि आपके इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तो इग्नू के नोट्स का अध्ययन किया जा सकता है। और ख़ासकर अपनी स्ट्रेटजी को अंतिम रूप देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर पर, इनका आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और जहाँ तक किसी गाइड वगैरह का सवाल है, तो राजनीति विज्ञान पर जो राजेश मिश्रा की जो पुस्तक है वो काफ़ी हेल्पिंग है। तो एज ए गाइड आप राजेश मिश्रा की पॉलिटिकल साइंस इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, और जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई शॉर्टकट ना अपनाएं लेंदी वे में, और एक बहुत ही अफेक्शन जनरेट करते हुए आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें। मेरा अपना विश्वास है कि कोई भी एग्ज़ाम इजी या टफ नहीं होता है, वो हमारी जो रणनीति है, हमारी जो स्टडी है, वो उसे टफ या इजी बनाती है। तो आई थिंक पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं, उनमें से अगर आप डिफरेंट इन बुक्स का अध्ययन करते हैं तो नेट को क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।